अगर परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतल्लिक नेक जज्बात का इजहार कर दिया तो ये उनकी वज़ादारी है, यू टर्न नहीं। सब इत्तेहादी जमातें फैसले के करीब हैं। मुस्लिम लीग ख़ाफ के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियाँ दे रही है, मगर अरकान असम्बली को इस तरह वोट देने से रोका नहीं जा सकता। बहुत देर हो चुकी। पंजाब की गवर्नेंस का क्या हाल हो चुका। अगर पंजाब का मजाक बनाना था तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलने थे और अच्छे नहीं निकले। हुक्मरान जमात से बात करें तो पता चलता है कि सब दानिश्वर हैं। उनकी राय ये है कि MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ख़ाफ लीग को एक साथ फैसला करना चाहिए और एक दूसरे की डिफेंस लाइन बनना चाहिए। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई। बल्दिया कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MQM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतालबात पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक कर लिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की तस्दीक, कहा कि उनका मसला एक और वजारत नहीं, कानून साजी है। उनके मसाइल का ताल्लुक सूबा सिंध से है और आसिफ अली जरदारी और बिलावल के लिए गारंटी की ज़रूरत नहीं। उनकी बात खुद ही गारंटी है। अगर बैसाख जमहूरियत की तरह मिसाक कराची भी हो जाता है तो ये सबकी जीत होगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की MQM के साथ बैठक। MQM की दावत पर सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की MQM क़यादत से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर इब्तदाई मुशावरत। MQM पाकिस्तान का बाज़ मुतालबात मानने की सूरत में अपोजिशन का साथ देने का इशारा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की MQM के साथ बैठक मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर हुई। मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का पायदार जमहूरी सफ़र के लिए अपोजिशन का साथ देने पर इत्तफाक। अपोजिशन की तमाम जमातें लॉन्ग मार्च में शरीक होंगी। इजलास में इत्तफाक। मुज़ाकरात में आसिफ अली जरदारी की जानिब से कराची के हवाले से MQM के मुतालबात पर यकीन दहानी। हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। PTI आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना हुकूमत छोड़ दे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगजी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। PTI की जानिब से अरकान असम्बली को धमकाने पर भी खालिद मगजी नाराज। कहा यह कहना कोई सियासत और तहजीब नहीं कि जो रुकने असम्बली वोट डालने आएगा उसे PTI के कारकुन डंडे मारेंगे। ये बातें सुनकर हमारा बना हुआ मूड भी खराब हो जाएगा। अरकान असम्बली जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। सौ गीदड़ों की कौम का सरदार शेर हो, जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो, नहीं जीतेगी। सवात जलसे में एक बार फिर अपोजिशन वजीर आज़म इमरान खान के निशाने पर। कहा कि उनकी शिकार के लिए 3 चूहे निकले हैं, वो इन तीनों का शिकार करेंगे। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोगों की ज़मीर खरीदने के लिए लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हैं। ये सिंध के अवाम का पैसा लेकर हमारे MNAs खरीदने आए हैं। जलसे की शुरा से भी सवाल किया कि क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दूं। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे की शिरकत की अपील भी कर दी। कहा कि चाहते हैं कौम निकले और इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि वो अच्छाई के खिलाफ खड़ी है। हम चोरों, मुनाफिकों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। सिंध हाउस में किसी को छुपा कर नहीं रखा। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के अपने अरकान असम्बली मौजूद हैं। हमें हक है कि अपने अरकान की हिफाजत के लिए इक़दामात उठाएं। हुकूमत अपने अरकान को धमकियां दे रही है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ क्यों न दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बातचीत। कहा कि हुकूमत के कसीर अरकान अपोजिशन से राब्ते में हैं। किसी के सर पर बंदूक रखकर वोट नहीं लेंगे, मर्जी से वोट देंगे। हुकूमती अरकान भी अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तरजीह देंगे। सिंध हाउस में अरकान को ज़बरदस्ती रखने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग क़ानून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की भी तरदीद। कहा ज़राए से झूठी खबरें चलवाकर बॉस और चपड़ासी बच नहीं सकते। हमें इमरान न्याजी के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान न्याजी के खिलाफ वोट डालेंगे।
इमरान न्याजी तहरीक आदम एतमाद को भी अपनी पार्टी का इलेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें पैसा चला था और बदतरीन धांधली हुई थी। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय पीटीआई के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि पीटीआई ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान की पीटीआई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, कौमी हुकूमत 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करें। इमरान खान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन लीडर की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। आज से इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत का ऐलान शुरू कर देंगे। 25 मार्च को मैदान इमरान खान के हक में हो जाएगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का दावा, कहा कि MQM भी इमरान खान का साथ देगी। परवेज़ इलाही से बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम का खदशा है। इंतशार फैला तो जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे। मौलाना वहशी जड़ बने हुए हैं, ये सारे भाग जाएंगे, मौलाना धर लिए जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो कीमत मौलाना को अदा करना पड़ेगी। ये ना हो कि अदम एतमाद अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। पीटीआई के हजूम से गुजर कर असम्बली जाने की धमकी पर बोले कि किसी को उलझने और लड़ने की ज़रूरत नहीं। 27 मार्च को इतवार है, उस दिन वोटिंग नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर है। इमरान खान जीते या हारे, फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। 25 और 27 मार्च के जलसों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। 20 मार्च से 2 अप्रैल तक इस्लामाबाद में रेंजर्स, FC और पुलिस को खुसूसी इख्तियारात होंगे। BAP की वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल ने कहा है कि उनकी जमात दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर फैसला करेगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी सरगर्म। बजिंजो की JUI के बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासित से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। कौमी असम्बली में BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्ती ने कहा कि सारे उनकी तरफ हैं और वो खुद अल्लाह की तरफ। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। उन्हें आज दावत देने आसिफ जरदारी के पास जाना था, लेकिन वो खुद तशरीफ ले आए और कहा कि आपके दावत देने से पहले ही दावत कबूल कर ली है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि जल्द तहरीक आदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। 27 मार्च के डी चौक जलसे के लिए 7 इंतजामी कमेटियां बना दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि हफ्ता 19 मार्च से PTI के तमाम ओहदेदार आवाम को मुतहरिक करने के लिए सरगर्म हो जाएं। असद उमर की अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की मुतारिफ कराई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर की गई है, जिसके बाद 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का तरीन ग्रुप से राब्ता। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही आइंदा 2 रोज़ में जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। तरीन ग्रुप के रुकन फैसल हयात जबवाना की राब्ते की तस्दीक करते हुए कहा कि सियासी लोग हैं, मुलाकातों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज भी तरीन ग्रुप से मिल चुके हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं। तहरीक आदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म। बनीगाला में मुशावरती इजलास में तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत। गवर्नर सिंध की MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिंध हकूक़ मार्च की कामयाबी पर सूबाई तंजीम को सराहा। बदलती सियासी सूरत हाल पर PTI सिंध की क़यादत को अहम टास्क दिया।
इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना कम कर दिया उसने 1 करोड़ नौकरियां दी है। वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। हफ्ता 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। ये भी कहा कि MQM के मुतालबात पर बिलावल भुट्टो को कोई अख्तलाफ नहीं। मशवरा दिया कि गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं उन्हें बंद ना करें। उन यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म अब अपने आखिरी साल में हैं, उनको पास हो जाने दें। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद न की जा सकी। मज़ीद समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क को किसी भी बहरान से बचाने के लिए बार काउंसिलों का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर एहसन भोन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख अफराद लाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मार्च का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट के नुमाइंदों को असम्बली में जाने से नहीं रोका जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे कि मुल्क में बहरान पैदा न हो। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का रद्दम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोक दिया। इंतखाबात पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कराने का हुक्म। अदालत ने CDA मजदूर यूनियन, CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन और दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम लाने को चैलेंज किया गया था। आर्मी चीफ से नाइजीरिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान नाइजीरिया को बरे-ए-आज़म अफ्रीका के अहम मुल्क के तौर पर देखता है। इलाकाई अमन के लिए नाइजीरिया के किरदार को सराहते हैं। आर्मी चीफ से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड्स जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोनिस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब की वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। और पेशावर में बाप बेटी का मुनफरिद एजाज़। दोनों ने एक ही दिन PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मसूद खान ने मैकाट्रॉनिक्स और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। डॉक्टर मसूद का कहना था कि बच्चों की तालीम में लड़के और लड़की का फ़र्क नहीं होना चाहिए।